सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कल हमने राजस्थान का सामान्य परिचय का पार्ट 1 किया था। आज हम आगे से उसको जारी रखते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अक्षांश रेखा द्वारा क्या होता है? किसी स्थान विशेष की जलवायु का पता लगाया जाता है कि ये जलवायु ठंडी प्रदेश की है अथवा गर्म प्रदेशों की है। ये अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही हम पता लगाते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। इन्हें हम लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के बीच है। और ये काल्पनिक रेखाएं होती है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि केंद्र से उत्तर से दक्षिण कोणीय दूरी दर्शाती है। कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181 अक्षांश होते हैं। 181 कुल अक्षांश होते हैं। अक्षांश कोण 180 होते हैं। अक्षांश रेखाएं 179 होती है, क्योंकि दो जो ध्रुव वाले होते हैं वो बिंदुवत होते हैं, इसलिए अक्षांश रेखाएं अक्षांश वृत्त 179 होती है। एक डिग्री अक्षांशीय दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, लगभग 111 किलोमीटर होती है। और ध्रुवों पर दूरी क्या होती है? दूरी जाने पर बढ़ती है। तो भूमध्य रेखा पर जो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो है 110.6 और भूमध्य रेखा ध्रुवों पर जो दूरी है वो 111.7 है। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं द्वारा किसी स्थान विशेष की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ये देखो, ये राजस्थान का उत्तरी अक्षांश, राजस्थान के पड़ोसी देखो, यहाँ पाकिस्तान है। राजस्थान का पड़ोसी पाकिस्तान क्या है? पड़ोसी है। पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा लगती है, उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। और रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के साथ लगती है और सर सिरिल रेडक्लिफ सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। यह एक प्राकृतिक सीमा रेखा है जो कि कलम से निर्धारित की गई है। मानचित्र पर कलम से बनाई गई रेखा है ये। ठीक है, ये और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ क्या है, लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि यहाँ रात्रि में भी दिखाई दे सकते हैं। ये सीमा रेखा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। 4 जिले लगते हैं राजस्थान के: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बोलो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है? 210 गंगानगर के साथ। बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। जैसलमेर के साथ जो सीमा रेखा लगती है 464 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ लगती है 228 किलोमीटर। यहाँ ये सीमा रेखा की शुरुआत होती है हिंदुमल कोट, गंगानगर के हिंदुमल कोट से शुरुआत होती है और बाड़मेर में बाखासर तहसील में भाल गांव है, वहाँ तक ये सीमा रेखा जाती है। बाखासर तहसील के जगह शाहगढ़ भी मिलेगा आपको। तो हिंदुमल कोट से बाड़मेर के शाहगढ़ बाखासर तहसील जो बाड़मेर में है वहाँ तक ये सीमा रेखा है। 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा है। इस साइड हम देखते हैं तो पंजाब है। पंजाब के साथ हमारे दो जिले लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब के साथ हमारी कितनी सीमा रेखा बनती है? 89 किलोमीटर की सीमा रेखा पंजाब के साथ हम बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर, पंजाब के साथ 89। इस साइड आ जाता है हरियाणा। हरियाणा के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है? हरियाणा के साथ हमारी सीमा बनती है, वो बनती है 1262 किलोमीटर। कितनी बनती है? 1262 किलोमीटर हम हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद यहाँ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ हमारे दो जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। कुल सीमा कितनी लगती है? 877 किलोमीटर की सीमा हमारी लगती है। किसके साथ? 877 किलोमीटर की सीमा हमारी लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ हमारी सीमा बनती है। सबसे ज़्यादा जो राजस्थान सीमा साझा करता है वो मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं।
1600 किलोमीटर की सीमा है। इस साइड गुजरात के साथ हमारी सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 6 जिले सीमा बनाते हैं। 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। फिर से देखो, पाकिस्तान के साथ 1024 किलोमीटर की सीमा बनती है। 210 गंगानगर, 168 बीकानेर, 464 जैसलमेर, 228 बाड़मेर, ये 4 जिले सीमा रेखा बनाते हैं 1017 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ। पंजाब के साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 जिले 89 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ हमारे 7 जिले सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू और भरतपुर, ये सीमा बनाते हैं। कितनी सीमा बनाते हैं? 1262 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ हमारे 2 जिले सीमा बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर। कितनी सीमा बनाते हैं? 877 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। और मध्य प्रदेश के साथ हमारे 10 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 जिले सीमा बनाते हैं। सबसे कम सीमा भीलवाड़ा बनाता है और सबसे ज़्यादा सीमा झालावाड़ बनाता है। इसके बाद गुजरात के साथ हमारे 6 जिले सीमा बनाते हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 1022 किलोमीटर की हम सीमा साझा करते हैं। कुल 25 जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कौन से जिले हैं? 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीकानेर और जैसलमेर, वो सारी हम आगे भी चर्चा करेंगे। ये 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 69 डिग्री जो आप देख रहे हो 69 डिग्री है 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हमारा देशांतरीय विस्तार है। देशांतर रेखाओं के द्वारा किसी स्थान विशेष के समय का निर्धारण किया जाता है। देशांतर रेखाओं के द्वारा क्या होता है? किसी स्थान विशेष के समय का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश एवं देशांतर द्वारा किसी स्थान विशेष की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। राजस्थान ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है? ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए राजस्थान भी क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी ये कौन सा कोण बनाता है? ईशान कोण। उत्तरी पूर्वी को क्या करने हैं? ईशान कोण बनाता है। राजस्थान अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है। ये याद करना पड़ेगा। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है? 7 डिग्री 9 है। 30 डिग्री 12 में से 23 डिग्री 03 घटाओगे तो 7 डिग्री 9 आ जाएगा। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69-30 है पूर्वी देशांतर से। 78-17 कितना है? पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का देशांतरीय अंतराल यही घटाओगे तो 8 डिग्री 47 आ जाएगा। इसमें आपको कैसे घटाना है? 78-17 देखो एक बार को 78-17 में से आपको घटाने कितने हैं? 69-30 घटाने हैं। 7 में से 0 पे 7। अब यहाँ देखो 17 मिनट है, 60 मिनट ही होते हैं 1 घंटे में। तो आप इधर से उधार लोगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 47 बच जाएंगे, क्योंकि आप उधार लोगे तो कितने आ जाएंगे? 6 60 मिनट लिए तो 6 लिए तो 6 और 1 7 हो गए। 7 में से 3 गए 4 और यहाँ बच गए 8 मिनट, क्योंकि यहाँ 70 कट रहे तो फिर 8 मिनट 47 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। आपको ये याद रखना है कि देशांतरीय अंतराल कितना है? 8-47 है और अक्षांशीय अंतराल कितना है? 7 डिग्री 9 है। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार कुल देशांतर का समय अंतर कितना है? 36 मिनट का है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से तथा डूंगरगढ़ जिले की दक्षिणी सीमा से गुजरती। राजस्थान की एकमात्र तहसील कुशलगढ़ है। कौन सी तहसील है? याद रखना आपको, कुशलगढ़ तहसील, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। छींच गांव है, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। छींच गांव राजस्थान का कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, आपको ध्यान में रखना है आपको।
कर्क रेखा 23°3, कर्क रेखा व 23°3 के बीच अंतराल कितना? 23°3 क्या है हमारा दक्षिण उत्तरी अक्षांश है ना, जो दक्षिण की साइड में, तो वो कितना है? 23°3 है। और कर्क रेखा 23°30 है, तो अंतर किया तो हमारा कितना आ गया? 27 आ गया। राजस्थान का कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कोणा गांव, गंगानगर और दक्षिण में बोरकुंडा तहसील बांसवाड़ा तक 826 किलोमीटर है। ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कोणा गांव आता है, गंगानगर है, गंगानगर का कौन सा गांव है? कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर, तहसील भी गंगानगर है। दक्षिण की तरफ हम चलते हैं, कोणा गांव से लेकर यहाँ बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा, बोरकुंडा। उत्तर से दक्षिण कुल कितनी है? 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। कहाँ से? गंगानगर के कोणा गांव से लेकर 800, ये दूरी कितनी है? 826 किलोमीटर है। ये कितनी है राजस्थान की? पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर। इस साइड कौन सा है? कटरा गांव, जैसलमेर में कटरा गांव है, ठीक है, सम तहसील है। धौलपुर में है सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, जो कि पूर्वी बिंदु है, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। फिर हम पीछे चलते हैं, वापस चलते हैं वहीं पर। आगे आ गया, देखो राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में लंबाई में कितनी है? कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से पूर्व में सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर तक कितनी है? 869 किलोमीटर की लंबाई है। राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर जिले पर पड़ती है। भाई क्यों? भाई गंगानगर पर सर्वाधिक तिरछी किरणें क्यों पड़ती है? तो बांसवाड़ा, यहाँ आप देखते हो बांसवाड़ा, ये कर्क रेखा है, दिखाई दे रही 23°30, ये कर्क रेखा है, ये है कर्क रेखा। देखो ये कर्क रेखा। अब यह कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, तो आप पाओगे कि कॉर्नर पर, उस साइड कॉर्नर में कौन सा? गंगानगर है, तो सबसे तिरछी कहाँ पड़ेगी? सीधा कर्क रेखा पड़ रहा, तो सबसे तिरछा कहाँ पड़ेगा? गंगानगर जिले में सबसे तिरछा पड़ेगा, क्योंकि हमारा लास्ट में कोणा गाँव गंगानगर में आता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। अभी अपने गंगानगर में तिरछी, तो बांसवाड़ा में सीधी। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से जिले में होता है? धौलपुर जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है। देखो सूर्य किधर? सूर्य यहाँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है सूर्य, सूर्य लाल सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है, पूर्व की दिशा है। सबसे पहले कहाँ चमकेगा? धौलपुर में चमकेगा, और सबसे अंत में कहाँ चमकेगा? जैसलमेर में, क्योंकि पश्चिम के छोर में कौन सा है? जैसलमेर है। ये सूर्य का सबसे पहले धौलपुर में। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है? धौलपुर जिले में होता है। अरे यहाँ सूर्योदय पहले होगा, तो वहीं सूर्यास्त पे पहले धौलपुर में होगा। यहाँ सूर्यास्त क्या होगा? सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों अंत में होंगे, ठीक है। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे पहले ही क्या होगा? सूर्यास्त। यहाँ सबसे बाद में सूर्योदय होगा और सबसे बाद में क्या होगा? सूर्यास्त होगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है। राजस्थान में राज्य उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में है। देखो उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध, आपको टॉपिक बिल कैंसिल बताता हूँ मैं क्या है, एक मिनट। ये देखिए कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा, सॉरी, ये पूरे पृथ्वी, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इस साइड मकर रेखा 23.5 डिग्री, ऊपर आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वर्ग 66.5 डिग्री, अंटार्कटिक वर्ग 66.5 डिग्री। तो भारत क्या है? जो राजस्थान भारत है वो 23 डिग्री यहाँ बढ़ता है, ठीक है। तो 23 डिग्री के इस साइड तो उष्ण कटिबंधीय होगा, उस साइड क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध आता है। वो शीतोष्ण, तो उष्ण और शीतोष्ण के बीच की क्या होती है? उपोष्ण। तो उपोष्ण कटिबंध में हमारा राजस्थान क्या है? स्थित है। यही बात यहाँ कही गई है। राजस्थान की स्थिति, आकार एवं विस्तार। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। देखो फिर से देखते हैं, मैप में चलते हैं।
ये देखो राजस्थान की आकृति क्या चतुर्भुज दिखाई दे रही क्या? चतुर्भुज एक भुजा आपको दिखाता हूँ, देखो चतुर्भुज ऐसे, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति चतुर्भुज है। और ये कोण सभी एक समान नहीं है ना, सभी कोण न तो एक जैसे कोण नहीं है, सबके कोण अलग अलग हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुज। कौन सा? विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज। और एक देखने में आपको पतंगाकार आकृति भी लगती है, बस ये लो पतंग बन गई, ये लो, बस थोड़ा सा आपको देखो पतंग बन गई। पतंगाकार आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार आकृति भी कहते हैं, पतंगाकार आकृति। ये दोनों बातें किसने बताई? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार आकृति टी.एच. हेंडले ने बताई थी। किसने बताई थी? टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले का नाम आपको याद रखना है। विषम कोणीय चतुर्भुज की आकृति किसने बताई? टी.एच. हेंडले ने बताई थी। राजस्थान की स्थलाकृति वेगनर के सिद्धांत पर आधारित है। वेगनर का सिद्धांत क्या कहता है? वेगनर का सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी अरबों साल पहले क्या था? ये पृथ्वी तैतीस सागर का अवशेष था। ये देखो यहाँ एक सागर था, ठीक है, सागर में क्या था? ये पेंचिया, ये पेंथालासा, पेंचिया और देखो फिर से देखो आगे, ये पेंजिया था और बाकी सागर वाले को पेंथालासा कहा गया था। फिर ये टूट कर दो भाग बने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना, बीच वाले को तैतीस सागर नाम दिया गया। राजस्थान में यही पड़ता है, यही वेगनर के सिद्धांत है। जो खारे पानी के जिले तैतीस सागर का अवशेष है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। फैक्ट है, याद रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। इससे पहले मध्य प्रदेश सबसे पहला स्थान था। राजस्थान का देखो क्या है, क्षेत्रफल कितना बड़ा है, दुनिया के 128 देशों से बड़ा है। राजस्थान कितने देशों से बड़ा है? दुनिया के 128 देशों से बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना है। श्रीलंका से कितने गुना है? 5 गुना है। इंग्लैंड से 2 गुना। इंग्लैंड से आप लगान फिल्म को आपको याद होगा, 2 गुना लगान, तो 2 गुना बड़ा है। जापान के बराबर है। राजस्थान जापान के बराबर है। भारत जापान इक्वल है, एक से याद कर लेना। इजराइल से दुनिया को क्या है? खतरा। तो इजराइल से राजस्थान कितना गुना है? 17 गुना है। जिम्बाब्वे से क्या है? थोड़ा ही क्या है? जिम्बाब्वे से राजस्थान क्या है? थोड़ा ही कम है। और नेपाल से 2.5 गुना, 2.5 फुट, 2.5 गुना याद रख लेना। नेपाल 2.5 गुना, 2.5 गुना। भूटान 8, भूटान टोन जो हमारी बन रही है, भूटान 8। राजस्थान का आकार कर्नाटक और गुजरात से, राजस्थान का आकार क्या है? कर्नाटक और गुजरात से 2 गुना है। कर्नाटक और गुजरात जो कि हमारे जो गुजरात है पड़ोसी है, गुजरात के बाद में क्या था? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक। तो गुजरात और कर्नाटक से 2 गुना है। उड़ीसा और तमिलनाडु से 2.5 गुना है। बिहार से 3 गुना, पंजाब हरियाणा से 7 गुना और केरल से 5 गुना। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला इम्पोर्टेंट है, 38,401। जैसलमेर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 38,401। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर 30-33। अभी याद करा देता हूँ, यही देखो। पश्चिम दिशा वाला क्या है? सबसे अंत में जैसलमेर जिला, ये सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल कितना है? 38,401। और इधर पूर्व की दिशा में सबसे पहले कौन सा जिला? धौलपुर 30-33, 3033, 30-33 इसका क्षेत्रफल है धौलपुर का। तो ये हमें ध्यान में रखना है। 2008 में सवाई माधोपुर एवं करौली का दौसा में मिलाने के कारण दौसा का क्षेत्रफल क्या हो गया? पहले दौसा था 2008 से पहले, लेकिन अभी दौसा का क्षेत्रफल 3432 किलोमीटर, 3432 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ देखो 33 इधर आ गया, 34-32 याद रखना।
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 थी। आपको ऐसे याद रख लेना, 6,86,00,000 लगभग, ठीक है, या 6,85,00,000, जो कि देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 5.5% था, 5.5%। देश में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। राज्य का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर जिला सबसे बड़ा जिला है। कितनी जनसंख्या है? 66,26,178। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला राजस्थान का जैसलमेर है। जयपुर राजधानी है, यहाँ संसाधन ज़्यादा है इसलिए 66 लाख, और सबसे कम जिला जहाँ मरुस्थल ज़्यादा है जैसलमेर। तो आपको ये डाटा याद नहीं तो 66 लाख और 6 लाख ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान से भारत के कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य तथा एक देश पाकिस्तान लगता है। राजस्थान को उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में गुजरात और पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। ये देखो मैप की तरफ चलते हैं, सारा मैप से हम कवर कर रहे हैं। ये दिशा देखो पश्चिम दिशा है, पश्चिम में राजस्थान के कौन सा है? पाकिस्तान है। उत्तर में कौन सा है? पंजाब है। और ये देखो दिशा में लिख देता हूँ आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। ये दिशा है पूर्व, ये दिशा है पश्चिम, ये दिशा है दक्षिण और ये दिशा है उत्तर। तो उत्तर में कौन सा है? पंजाब। पश्चिम में पाकिस्तान। दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। उत्तर पूर्व में कौन सा है? उत्तर पूर्व में है हरियाणा। उत्तर में कौन सा है? पंजाब। दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण पूर्व में कौन सा है? दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है। पश्चिम में पाकिस्तान है और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। आपको ये ध्यान रखना है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की, ठीक है, दक्षिण पश्चिम ये पश्चिम में पाकिस्तान है। राजस्थान की सीमा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 4 जिलों से लगती है, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान की कुल सीमा का कितना है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप निकाल भी सकते हो, 1070 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5920। तो हर डाटा आपको याद रखना नहीं है, आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। 18% आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने किया था राजस्थान के मैप के बने। पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान के उत्तर में हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम में शाहगढ़ बाड़मेर तक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से लगे जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर है। इनमें 464 किलोमीटर जैसलमेर, बाड़मेर 228, गंगानगर 210, बीकानेर 168। पाकिस्तान के 7 जिलों में उत्तर में बहावलपुर, ये उत्तर में बहावलपुर ये कोई खास नहीं ज़्यादा। सर्वाधिक लंबी सीमा बहावल नगर की और न्यूनतम सीमा उमरकोट की है, ठीक है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा जैसलमेर की और न्यूनतम बीकानेर की है। जैसलमेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये कोई ज़्यादा प्रतिशत निकालना आना चाहिए। 1070 का आप निकाल सकते हो, 464, 43.36 आ जाएगा। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? 5920 कुल है तो 1070 घटा दोगे तो 450 क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय पर 25 है, अंतर्राज्य पर 23 जिले हैं। केवल अंतर्राज्यीय पर कितने हो जाएंगे? केवल अंतर्राज्यीय पर आ जाएंगे 21 जिले। और ऐसे जो जिनकी एक ही राज्य के साथ सीमा लगती है 17 जिले हैं राजस्थान। राजस्थान में भारत के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। पंजाब की सीमा को राजस्थान के 2 जिले गंगानगर व हनुमानगढ़ स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? गंगानगर व हनुमानगढ़ स्पर्श करते हैं पंजाब की सीमा को। पंजाब में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी है? गंगानगर, और सबसे कम हनुमानगढ़ से है। राजस्थान की सीमा पंजाब से 2 जिले फिरोजपुर
और फिरोजपुर नहीं है, ये फाजिल्का हो गया। और मुक्तसर, फाजिल्का और मुक्तसर। हरियाणा की सीमा 7 जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, भरतपुर, ये सारे मैं करवा चुका हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के 2 जिले, मध्य प्रदेश के, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान के, गुजरात के, ये सारा हो चुका है। जोधपुर, नागौर, दोषी। ये जो राजस्थान के 8 जिले आंतरिक हैं जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय है ना ही अंतर्राज्यीय है, ठीक है। और गंगानगर है वो पाकिस्तान की सीमा के सबसे करीब स्थित और सर्वाधिक दूर स्थित कौन सा है? बीकानेर है। आपको ये इतना ही डाटा आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में जिला में अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी सीमा मैं करवा चुका हूँ, ये सारी न्यूनतम सीमा बाड़मेर की है। जो 8 जिले हैं अंतर्राज्यीय सीमा, जो अंतर्वर्ती सीमा है वो कौन कौन से हैं? वो 8 जिले हैं: जोधपुर, नागौर, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी। जोधपुर, नागौर, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी और पाली। पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है। पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है, स्पर्श करती है, जिसमें ये अजमेर, जयपुर। और राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग हैं। 1 अप्रैल 1962 को सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी 1987, यानी यहाँ कितने साल लगे? 25 साल बाद हरिदेव जोशी जी ने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को 6 भागों में बांटकर 6 संभाग में बांटकर पुनः शुरू कर दिया। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने 2005-4 जून को क्या किया? 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। भरतपुर व धौलपुर जिले जयपुर से लिए तथा करौली व सवाई माधोपुर जिले कोटा से लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग भरतपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कोटा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग जयपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग जयपुर है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग कौन सा है? जयपुर है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग आ जाए तो उदयपुर करना है आपको। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला संभाग कौन सा है? प्रतिशत में SC कैटेगरी की, तो बीकानेर में है। और राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग उदयपुर, जो कि अभी बताया था। सर्वाधिक जनसंख्या लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। और ये सारे संभाग हमने भर लिए थे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आप इसे याद रख सकते हो। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? सबसे छोटा संभाग है जो लास्ट में बना था, वो सबसे छोटा है भरतपुर। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जयपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है जनसंख्या में, ठीक है। और सबसे कम छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो कोटा संभाग है, वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। राजस्थान का एकीकरण हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।